प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, ए बी बराबर है ए सी के, जिसका कोण सी समकोण है। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोण सी जब समकोण होगा तो फिगर इस तरीके से बनाया जाएगा। सी जब समकोण है तो यह 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ए बी सी समद्विबाहु है तो ए सी जो होगा वह बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, इतना सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, इसलिए कोण सी बराबर 90 डिग्री, और जब समद्विबाहु है इसलिए AC बराबर BC। ठीक है, इतना दिया है। तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब हल लिख करके लिखिएगा कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? जब एक कोण 90 डिग्री का हो तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना? तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यहाँ BC जो AC के बराबर है, जो समीकरण A मान लीजिए, तो BC की जगह पे हो जाएगा AC। समीकरण A से तो AB स्क्वायर और AC 2AC स्क्वायर। इस तरह से सवाल प्रूव्ड हो गया, या का निशान देंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल में दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC के। एक ABC त्रिभुज है जिसमें C जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, सॉरी AC 90 डिग्री का नहीं है, AC बराबर BC का है। AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के, और लिखेंगे दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ACB में AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? समकोण त्रिभुज, अर्थात कोण C बराबर 90 डिग्री। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है। किया जाए। हल लिख करके लिखिए
इसको AC बराबर BC समीकरण ये मान लीजिए, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया है, इतना पोस्ट में लिख लीजिए, दिया है। अब AB स्क्वायर 2AC का मतलब हुआ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फिर AB स्क्वायर, एक AC जो है BC के बराबर है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समीकरण A से, समझ रहे हैं। तो यह स्थिति कब हो सकता है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, विलोम यही ना कहता है कि जब एक भुजा अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो एक कोण क्या होगा? समकोण होगा, अर्थात कोण C बराबर 90 डिग्री, अर्थात त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। प्रमाणित हो गया। घेर देंगे, घेर किसको लिख देंगे? रोग। चलिए 6 नंबर सवाल में एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है ना, जिसकी भुजा जो है 2A। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, जो 2A हो गया। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। अब प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, इस शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? तो यह तो ऐसे हो सकता है, शीर्ष लंब का जो है सूत्र लगा करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हम दूसरे तरीके से निकालने का मतलब का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लंब हो गया, शीर्ष लंब, समझ गए? तो ये जो यहाँ पर M जो बिंदु आएगा, अब यह E हो जाएगा और यह भी E हो जाएगा ना। जब ये माध्यिका होगी तो माध्यिका शीर्ष लंब हो सकती है, ऐसा हमने बेसिक क्लास में आपको बताया था। तो ये 90 डिग्री के कोण के साथ जब ये बराबर बराबर भागों में बांटेगी तो यह E हो जाएगा और यह 2A हो जाएगा। अर्थात आपको कर्ण पता है, हल लिख करके लिखिएगा, हल कर्ण कितना है? 2A, AB, फिर आधार BM, सॉरी A, पोस्ट में हो जाएगा BM, और हमको लंब अर्थात AM क्या करना है? निकालना है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से फार्मूला? त्रिभुज AMB में कोण M बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? AB स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। हम लोग को AM निकालना है, तो BM को हम अगर इधर खींच लेते हैं, AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर बराबर आपका AM स्क्वायर निकल जाएगा। तो AB कितना है? 2A का स्क्वायर, और BM कितना है? A का स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर। या का निशान दे देंगे, 2 दूनी 4A स्क्वायर, हाई A स्क्वायर जो है A स्क्वायर हो जाएगा, AM स्क्वायर, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या होगा? रूट अंडर 3A स्क्वायर, AM बराबर, तो AM बराबर हो जाएगा आपका 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि जुड़ा नहीं लगेगा, √3E, अर्थात शीर्ष लंब क्या हो गया? समबाहु। अब यही शीर्ष लंब यहाँ से भी डालोगे तभी निकलेगा और यहाँ से भी डालोगे तब भी निकलेगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। इसलिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष
लंब की लंबाई बराबर √3 a इकाई। जिसमें मात्रा नहीं दिया होता है, सीएम नहीं दिया होता है, मीटर नहीं दिया होता है, उसमें हम लोग इकाई लिख करके उसको पूरा करते हैं। ठीक है, अब यह इस तरीके से इसका आंसर आ गया। और सीधे आप यह भी लिख सकते थे कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर √3 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा। सीधे आप ऐसे ही बना सकते थे। वैकल्पिक विधि में देख लीजिए, शीर्ष लंब बराबर √3/2 गुने भुजा। ठीक है, शीर्ष लंब बराबर सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का √3/2, अब भुजा आपका √2a है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, √3a, अर्थात जिस समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a होगी उसका शीर्ष लंब √3a आएगा। अगर यह सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको इस तरीके से बना करके उसकी ऑप्शन को चूज करके टिक कर देना है, गोलक रंग देना है। अगर यह सवाल आपको सब्जेक्टिव में आता है 2 या 3 नंबर में, तो आपको इस तरीके से बनाना है। जैसा सवाल वैसा उसका जवाब होना चाहिए। अब 7 नंबर प्रश्न को देखा जाए, जिसमें सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। एक समचतुर्भुज है, क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो? समान हो, समचतुर्भुज होती है। हमने एक बार समचतुर्भुज और वर्ग के बीच में आपको अंतर भी बताया था, शायद आपको याद होगा। प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, जिस मतलब चतुर्भुज का, और चारों भुजा बराबर होता है वो वर्ग होता है। लेकिन जिस चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर भले ही है लेकिन यह कोण बराबर नहीं होता है, वह समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब इसकी जो भुजा है इसके वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही सवाल है। विकर्ण हो गया जो क्या है कि मतलब एक ऐसी रेखा जो क्या हो कि मतलब एक दूसरे के सामने सम्मुख कोणों को न मिला करके एकांतर कोणों को मिलाती हो, वह विकर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर विकर्ण हो गया, देख रहे हैं आप, AC और BD एक विकर्ण मतलब विकर्ण है। अब इन दोनों विकर्णों का के वर्गों का योग जो है भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ऐसा हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो दिया क्या है? दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, और AC और BD विकर्ण है जो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और समचतुर्भुज के विकर्णों का संबंध होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और समानुपातिक काटते हैं। याद रखिएगा इस बात को कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित, अर्थात लंब भी है 90 डिग्री का, कोण भी है और आधा आधा भी है। सुन रहे हैं बात को? आधा आधा भी है और 90 डिग्री का कोण भी है। अर्थात यह प्रत्येक कोण जो है कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण AOD बराबर कोण DOC कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अर्थात इसमें 4 समकोण त्रिभुज हो गए। यही दिया है, मतलब जो दिया है उसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ सवाल में क्या क्या दिया है। और ये आपस में OA बराबर OC और OD बराबर OB होंगे। यह समचतुर्भुज के विकर्ण के हिसाब से इतना मान आपको प्राप्त है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि चारों भुजाओं का योग अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था
कि आपको क्या है कि जो बाएं पक्ष में जो मान दिए गए हैं उसके हिसाब से लेके चलना होगा, तब दायां पक्ष का मान आ सकता है, या दाएं पक्ष को लेके चलेगा तो बायां पक्ष आ सकता है। तो हम देखते हैं कि ए बी कहाँ से आएगा, तो ए बी देख रहे हैं ना, ए बी का संबंध किस त्रिभुज से है, समकोण त्रिभुज एओ बी से, फिर बीसी का संबंध समकोण त्रिभुज बीओ सी से, फिर डीसी का संबंध सीओ डी से, फिर एडी का संबंध ए और डी से। पहले संबंध पहचान लीजिएगा और पहचानने के बाद उसके हिसाब से काम कीजिएगा, और तो उसके हिसाब से आंसर आ सकता है। आप देखा जाए, अब हल देकर के लिखेंगे। त्रिभुज ए बी है, तो ए बी किस में है, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। तो कोण ओ बराबर हो गया आपका 90 डिग्री। तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है, पाइथागोरस पर में से ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, समीकरण सॉरी फर्स्ट टर्म ले चुके हैं पहले, इसको ए मान लेते, ए सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड इसको माना जाएगा फर्स्ट, ठीक है। फिर इसी प्रकार त्रिभुज बीओ सी में कोण बराबर 90, इसलिए थेल्स नहीं पाइथागोरस बीसी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। फिर त्रिभुज सी और डी में पाइथागोरस प्रमेय से सी डी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, समीकरण थर्ड। फिर इसी प्रकार त्रिभुज कोण बराबर, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए डी स्क्वायर बराबर अब हम देखेंगे कि हमारा लक्ष्य जो है वह यह है कि ए बी बी सी सी डी और ए डी को जोड़ने पर, तो ए बी बी सी और सी डी ए डी को जोड़ने पर लक्ष्य जो दिख रहा है ओ ए स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, समझे, दिख रहा है लक्ष्य हमारा। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को आपस में जोड़ दिया जाए और देखा जाए क्या हो रहा है, समझ रहा है ना बातों को। अरे इस तरीके से समझने के बाद ही आपको ये सिद्ध करने वाला समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको। समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड एवं फोर को आपस में जोड़ने पर जोड़िएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, चारों भुजा जुड़ गया। अब इधर देखिए ओ बी है, दो को ओ बी है, एक ओ बी ओ ए यहाँ है, फिर एक ओ ए यहाँ है, दो को ओ ए हो गया, तो मिला करके लिख सकते हैं 2 ओ ए स्क्वायर प्लस इसी तरीके से दो को, अब 2 ओ बी होगा, फिर 2 ओ सी होगा और फिर 2 ओ डी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो को ओ बी 2 को ओ डी हो गया। अब भाई पक्ष लेके मतलब चलने नहीं चला जाएगा, क्योंकि यहाँ आप समझ लीजिए कि इतना ही बराबर सब काम हो रहा है। तो 2 ओ ए के जगह पर ओ ए है ना, तो ओ ए बराबर ओ सी, ठीक है, ओ ए बराबर ओ सी, दोनों आपस में बराबर है। तो इस ओ ए के जगह पर 2 ओ ए ओ बी, ओ ए बराबर ओ सी, तो ओ सी की जगह पे ओ ए हो सकता है 2 ओ ए स्क्वायर हो सकता है, और फिर 2 ओ बी या 2 ओ डी बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? समीकरण ए सी, ए में क्या दिया था, ओ ए बराबर ओ सी या ओ डी बराबर ओ डी, तो ओ सी के जगह पर हमने ओ ए लिख दिया और ओ डी की जगह पर ओ बी लिख दिया। ओ बी है, दिख रहा है ना। चलिए अब ओ ए हो जाएगा 4 ओ ए स्क्वायर और प्लस 4 ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब ओ ए और ओ सी आपस में बराबर है, ओ ए और ओ सी आपस में बराबर है,
तो जब OA और OC आपस में बराबर है, AC बराबर क्या है, OA प्लस OC, है ना। अब OA और OC आपस में बराबर है, तो OA अब प्लस OA हो सकता है, अर्थात AC बराबर 2OA। दो इधर गुना में है, इधर करके भाग में, तो OA बराबर हो जाएगा AC बटा 2, हो सकता है। तो अब OA की जगह पर हम AC बटा 2 लिखेंगे यहाँ पर। इस बात को आप समझ भी सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, व्यवहारिक रूप से, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको इसमें मेंशन भी करना पड़ेगा इस चीज को, इसको यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ तक समीकरण मतलब थर्ड फोर्थ दे करके है, तब इसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं। यहाँ पर OA की जगह पर लिखा जा सकता है 4 इंटू AC बटा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, उसी पर जब OB है तो OB की जगह पे क्या हो सकता है, 2 BD बटा 2। BD समझ रहे हैं बातों को, समझ रहे होंगे तो ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तब 4 AC स्क्वायर बटा 4 प्लस 4 इंटू BD स्क्वायर बटा 4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, बच गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और आपका यहाँ पे क्या था, AB प्लस BC, AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अर्थात समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर विकर्णों के वर्गों का योग। समझ रहे ना बात को, इस बात को लिख करके घेर करके लिख दीजिए प्रूफ। अर्थात इससे साबित हो गया कि समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरह से आज का क्लास समाप्त होता है। फिर हम लोग कल 8, 9, 10 क्वेश्चन को बनाने के लिए उपस्थित होंगे।